नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सुशीला तिवारी अस्पताल में पहुंचकर भीमताल बस हादसे में घायलों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने सभी चिकित्सकों से घायलों का बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया है। वहीं अब तक इस बस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 23 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस दुर्घटना पर मुख्यमंत्री ने जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। देखिए, सभी घायलों को जो जरूरी इलाज है वो यहाँ पर हो रहा है और जिनको हायर सेंटर रेफर करने की आवश्यकता है या जिनको उनको ले जाया जा रहा है। यहाँ से अभी तक हेली से 2 लोगों को यहाँ से ले जाया जा चुका है। अन्य भी जो 3-4 लोग और हैं जिनको एम्स ऋषिकेश ले जाना है, अन्य हायर सेंटर ले जाना है, उसके लिए डॉक्टर वहाँ से आ गए हैं। वहाँ के विशेषज्ञ श्री मधुर उनियाल और उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है। थोड़ा विजिबिलिटी कम है, विजिबिलिटी ठीक होते ही उनको ले जाया जाएगा और हमारा पूरा प्रयास है कि सभी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और उनका समुचित इलाज हो। जो इस दुर्घटना में जो दिवंगत हुए हैं, मैं उनको सबको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को ये जो कष्ट आया है उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। हम पूरी तरह से 38वें राष्ट्रीय खेलों का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसको लेकर हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित संकल्प से शिखर तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के मशाल रेले को हरी झंडी दिखाई। वहीं राष्ट्रीय खेलों की यह मशाल 33 दिनों में प्रदेश के 13 जिलों के 99 स्थानों का भ्रमण कर 25 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी। मैं सबसे पहले तो 38वें राष्ट्रीय खेल जिसकी मेजबानी जो हमारे राज्य को मिली है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, माननीय खेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और ओलंपिक्स की अध्यक्ष पीटी उषा जी का भी धन्यवाद करता हूं। यह आयोजन हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और इसकी पूरी तैयारी हमारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। अनेक स्थानों पर हमारे जहाँ पर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ होनी है, खेल की गतिविधियाँ होनी है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बन चुके हैं और जो कुछ काम एक थोड़ा बहुत जो बचा है वो काम भी आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और ये खेल राष्ट्रीय खेल हमको देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। हमारे नौजवान युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर होगा। ये पूरे उत्तराखंड का आयोजन है। हर एक उत्तराखंड वासी, हमारे आने वाले 10,000 जो खिलाड़ी हैं पूरे देश से आएंगे, उन सभी का स्वागत करेंगे। और ये केवल कुछ लोगों का आयोजन नहीं है, ये हमारे जनगण मन उत्तराखंड के 1,25,00,000 लोगों का आयोजन है। उसमें सभी शामिल रहेंगे, सभी इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बाबा जोरावर सिंह को नमन किया। साथ ही क्या कुछ लिखा, आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के अमर बलिदान को समर्पित वीर बाल दिवस पर उनकी वीरता, अदम्य साहस और अप्रतिम त्याग को कोटिशः नमन। धर्म की रक्षा और मातृभूमि के सम्मान के लिए दिया गया आपका बलिदान मानवता की अमूल्य धरोहर है। आपकी गौरवमयी गाथा आने वाले पीढ़ियों को सच्चाई, निडरता और कर्तव्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाती रहेगी। इसी बीच रुक करेंगे देहरादून से अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक जारी है। प्रत्याशी चयन को लेकर चुनाव समिति की यह बैठक चल रही है, जिसमें सीएम धामी वर्चुअल रूप से प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम समेत कई नेता मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी बैठक में मौजूद हैं। प्रत्याशियों के पैनल पर इस दौरान अंतिम मुहर लग सकती है। जल्द ही बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। देहरादून से ये बड़ी खबर, प्रत्याशी चयन को लेकर चुनाव समिति की बैठक जारी है। सीएम धामी वर्चुअल रूप से बैठक में प्रतिभाग कर रहे हैं। बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम समेत कई नेता मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी बैठक का हिस्सा है।
इस दौरान प्रत्याशियों के पैनल पर अंतिम मुहर लग सकती है और साथ ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की जल्द घोषणा कर सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं, सीएम धामी वर्चुअल रूप से प्रतिभाग कर रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल जारी है, क्या कुछ अपडेट बैठक को लेकर सामने आ रहे हैं? जी हाँ, निश्चित तौर पर बीजेपी की चुनाव को लेकर जो बैठक है वो लगातार जारी है। इसके साथ ही प्रत्याशी जो चयन है उसको लेकर भी जो चुनाव समिति है उसकी बैठक हो रही है। अगर पिछले दिनों की बात की जाए, कल की बात की जाए, तो गढ़वाल मंडल की बैठक हुई थी, वहां पर जो पर्यवेक्षक थे उनकी बैठक हुई थी। और इससे पहले एक दिन पहले की बात की जाए तो कुमाऊं मंडल के जो पर्यवेक्षक हैं उनकी बैठक हुई है। इसी साथ ही आज जो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम है वह इस बैठक में मौजूद है। सह प्रभारी जो है रेखा वर्मा यहाँ पर मौजूद है, जो और जो तमाम पूर्व सांसद के जगह मौजूदा सांसद अनिल गोली, हरिद्वार सांसद जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद है। और कहीं ना कहीं प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी दर कदम आगे बढ़ती हुई जा रही है और जल्द ही प्रत्याशी के चेहरे पर भी मोहर लगने की संभावना है। तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री है विजय बहुगुणा, वह भी इस बैठक में मौजूद है। इसके साथ ही जो पूर्व सांसद समेत जो मौजूदा सांसद हैं वह भी इस बैठक में प्रतिभाग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कोई भी कोर कसर छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है और प्रत्याशी चयन को लेकर हो सकता है कि रात तक फैसले आने शुरू हो जाए। तो कहीं ना कहीं अहम बैठक है और इस समय अगर बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात की जाए तो तमाम जो पदाधिकारी और है वो इस बैठक में प्रतिभाग कर रहे हैं। और साथ ही अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो तमाम कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वह पूरे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस समय मौजूद है और सभी को यही इंतजार है कि प्रत्याशी की घोषणा जल्द से जल्द हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी तमाम चीजों को साधने का प्रयास कर रही है, चाहे गढ़वाल के समीकरण को साधने की बात हो या फिर कुमाऊं के समीकरण को साधने की बात हो। तो इन तमाम समीकरणों को साध कर और प्रत्याशी का चेहरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमुख होता है प्रत्याशी का चेहरा। तो बीजेपी प्रत्याशी के चेहरे को साफ सुथरी छवि पर चेहरा हो इस पर विशेष जोर दे रही है। प्रत्याशियों के पैनल पर अंतिम मुहर लग सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से ये बड़ी जानकारी सामने, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक जारी है। हल्द्वानी में खेल मंत्री रेखा आर्य ने अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। खेलों के कारण देश भर में उत्तराखंड की एक अलग सी ही पहचान बनेगी। देखिए, बहुत गर्व की बात है कि अपने उत्तराखंड में 38 नेशनल गेम 28 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से उसके चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप हम सबको विदित है कि हमने 15 दिसंबर को जो है हमारे नेशनल गेम में उपयोग होने वाले हमारे जो चिन्ह हैं, जो हमारा सिंबल है, वो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से और केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खड़से जी की उपस्थिति और साथ ही पीटी उषा जी की उपस्थिति में वो लॉन्चिंग कार्यक्रम बहुत ही बृहद स्तर पे बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारा मास्कट से लेकर हमारा लोगो, हमारा स्लोगन, हमारा जर्सी और हमारा एंथम, ये 5 चीजें जो है वो लॉन्च कर दी गई हैं। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए निश्चित रूप से जो हमारा ये हल्द्वानी गोलापार स्टेडियम है, जहाँ की 14 फरवरी को क्लोजिंग सेरेमनी होगी और इसके साथ ही यहाँ पे लगातार 7 इवेंट भी उस दौरान में होंगे पूरे इस 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में। तो आज उसी के मध्य यहाँ मैं निरीक्षण करने भी पहुंची हूँ और इसके साथ ही 2 बहुत ऐसे महत्वपूर्ण जो इसकी आवश्यकता अपने इस स्टेडियम को थी, हमारे यहाँ के खिलाड़ी बच्चों को थी, हमारा एक स्पोर्ट्स कॉलेज और हमारा एक फुटबॉल ग्राउंड, 2 चीजों का आज यहाँ पर लगभग 17-18 करोड़ की धनराशि के साथ में लोकार्पित हुआ है। लंबे समय से गैर हाजिर डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 158 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। प्रदेश सरकार ने इनके बर्खास्तगी की मंजूरी दे दी है। अब खाली हुए पदों पर उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जल्द ही नई भर्ती की जाएगी। ये सभी डॉक्टर लंबे समय से अस्पतालों से बिना सूचना के नदारद थे, जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमारी सरकार लगातार पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर रही है और आप देख रहे होंगे कि 2900 से ज्यादा डॉक्टरों की हम नियुक्ति कर चुके हैं। कतिपय डॉक्टर जो है बॉन्ड व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे थे,
कतिपय डॉक्टर क्या है कि नियुक्ति के बाद जो है 2-2, 4-4 महीने से जो है वहाँ गायब थे। तो जितने भी लोग गायब थे और जो लोग बॉन्ड का उल्लंघन कर रहे थे, लगभग 158 डॉक्टरों को हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है और इससे अब नई नीतियां जारी हो जाएंगी आचार संहिता के बाद। और मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और अच्छी हो जाएगी। नगर निकाय चुनाव के लिए 27 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके लिए जिले स्तर पर सभी तैयारी पूरी की जा रही है। वहीं नामांकन करने से पहले एनओसी की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए नगर निगम में दावेदारों की भीड़ देखी जा रही है। इसी के चलते भीड़ के कारण परिसर में अव्यवस्था का माहौल बन गया है। साथ ही नगर निगम में भी अधिकारी व्यवस्था ठीक से नहीं कर पा रहे। इसी को लेकर जनता टीवी के संवाददाता ने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। नगर निकाय चुनाव आते ही उत्तराखंड में सरगर्मी बढ़ चुकी है। वहीं आज मौके पर मौजूद है देहरादून के नगर निगम कार्यालय में, जहां पर प्रत्याशी यानी कि दावेदार जो है वो अपने अपने एनओसी लेने आए हैं। एनओसी लेने की प्रक्रिया यदि कहें तो यह काफी बड़ी जटिल प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ आने के बाद 9 नंबर काउंटर में जाना पड़ता है, फिर वहां पर एनओसी जमीन का एनओसी लेना पड़ता है, मकान पर यानी कि कोई टैक्स बाकी ना हो। उसके बाद स्वास्थ्य की एनओसी लेनी पड़ती है, फिर पटवारी से एनओसी लेनी पड़ती है। इस प्रकार से एनओसी की प्रक्रिया काफी लंबे तरीके से गुजरती है। आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर एनओसी की प्रक्रिया में कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर कितने दावेदार यहाँ पर हैं जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें करीब 100 वार्ड और 100 वार्ड में सभी दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। व्यवस्था की यदि हम बात करें तो यहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल अव्यवस्था दिख रही है। यहाँ पर व्यवस्था कर्मचारी भी दिख रही है, कोई भी व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं अधिकारी खुद कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहता हूँ जरा सा व्यवस्था को दिखाएं, जायजा लें। इस प्रकार से यहाँ पर लोग अपने एनओसी प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी तक एनओसी किसी को नहीं मिल रही है। यहाँ पर मैं बात करने के लिए मौजूद है। भाई साहब, आपका सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, किस वार्ड से आप क्या किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? मेरा नाम धर्मपाल रावत है, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ पे एनओसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ की व्यवस्था भी कोई चल रही है, कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं तो कोई एक के ऊपर एक चले हुए हैं। कागज जैसे अगर कोई सुनवाई आदमी तरह की हो नहीं पा रही। आप यहाँ कब से कितने देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपने कागज? मैं आज सुबह 9 बजे से लगातार अपने कागज के लिए प्रयास कर रहा हूँ। कल तो हमने कागज यहाँ जमा कर दिए थे, लेकिन अभी तक जो है व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है। इनको खिड़की एक लाइन लगवानी चाहिए थी, क्योंकि सिस्टम बिल्कुल बिगड़ा हुआ है सिस्टम यहाँ पूरा। मैम, आप यहाँ किस वार्ड से हैं? आप ऑनलाइन के वार्ड से हैं, तो आपको यहाँ कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? कोई इधर भागा तो बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर देख रहे किस तरीके से जन लगातार व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। प्रशासन के द्वारा व्यवस्था ठीक नहीं की है। जिन एनओसी देने अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने कम से कम सुविधाजनक जगह बैठाना चाहिए। ये जनता परेशान हो गई, हल्ला हो रहा है, वो काम करेंगे, हल्ला सुनेंगे। कितनी देर से आप यहाँ लाइन में लगे हैं? 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। तो यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमराई हुई है। कहीं से भी काम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। नगर निगम को पहले से समझना चाहिए कि जब चुनाव है, चुनाव के समय में काफी भीड़ होगी, इससे पहले सारी व्यवस्थाओं को करके रखनी चाहिए। लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं अभी तक नहीं की गई है। कैमरा पर्सन अमित भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर बीजेपी का मंथन जारी है। प्रदेश मुख्यालय में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक हुई। 3 प्रत्याशियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी में दावेदारों की संख्या अधिक है। देखिए, जो दल जीतने वाला होता है उस दल के अंदर अधिकतम दावेदारी इस दल के लिए शुभ संकेत होते हैं। और ऐसे भी दल हैं जिन पर प्रत्याशी नहीं है। तो हम सौभाग्यशाली है कि मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। उस दल को सहयोग करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपेक्षा करता है कि दल से हमको प्रत्याशी बनाया जाए। हर प्रकार की चर्चा के बाद मेरा ऐसा दल है जिस दल में जब प्रत्याशी घोषित होता है सब लोग पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे। यही अपेक्षा हम सबसे की है। सर्वसम्मति बनाकर पहली बार उत्तराखंड के अंदर हम लोगों ने एक अच्छा चुनावी तंत्र तैयार किया है और मैं कैसे तंत्र के माध्यम से सब सीटों को जीतेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही।